हेलो भाई, क्या हाल है सबका। बहुत दिन बाद वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर चैनल। एंड टर्म वन का मैंने आप लोगों को बताया था हाउ टू स्टडी एंड वो टाइमलाइन क्या है। टर्म वन का सिलेबस डिस्कशन का भी वीडियो है अकाउंट्स का। बट अब हम लोग फुल फ्लेजेड जा रहे हैं। तो ऐसा कि पहले तो हम अपना इंट्रोडक्शन दे दे। माय नेम इज सागर सागर जैन एंड आई टीच इन कैलकाटा एट कॉमर्स वाले। ठीक है, कॉमर्स वाले इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डर एंड इट इज बैक्ड बाय जैन कोचिंग। तो कॉमर्स वाले का एक ही काम है, 11-12 पे फोकस करना। हम लोग सिर्फ क्लास 11 एंड 12 कॉमर्स पे फोकस करते हैं ऑल ओवर इंडिया। यही अपना काम है कि नहीं। तो अपना दिन रात इसी चीज में जाता है। तो भाई विदाउट एनी डाउट जो सजेशन प्रोवाइड करेंगे कॉमर्स के बच्चों के लिए प्रोवाइड करेंगे, बहुत सोच समझ के प्रोवाइड करेंगे और जो नेसेसरी है उतना ही प्रोवाइड करेंगे। कोई बेफालतू का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। सही है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो किस बारे में है और अपकमिंग प्रोमिसेस क्या क्या है जो हम लोग लिव अप करना चाहते हैं आपके लिए। वी वांट टू डिलीवर अ फ्यू थिंग्स टू यू एट जीरो कॉस्ट and there are things I want to announce here on YouTube. No matter how many views it gets, it does not really matter. Everything is not really about money also. And अपने लोग बस एक ऑडियंस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं आप लोग के साथ, आप लोग का फ्यूचर को भी ग्रो करना चाहते हैं एंड मिस गाइडेंस को हटाना चाहते हैं। द ओनली थिंग दैट आई हेट पर्सनली इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज मिस गाइडेंस। भाई लोग सही से गाइड ही नहीं करते किसी को। मतलब क्या ही बताएं हम, बड़ा सिचुएशन खराब है। इनफैक्ट डाउट भी अगर स्कूल में 4 बच्चे पूछ लेते तो टीचर झाड़ देता है स्कूल में। ऐसा ऐसा केस आता है इंडिया में। जो भी हो अपने तरफ से तो हम लोग यही कर सकते हैं कि हम लोग फुल ऑन जितना सपोर्ट हो पाए, फुल ऑन जितना सपोर्ट हो पाए आपको प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे कैलिबर में, जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है क्लासेस लेने के बाद, दैट आई विल वॉन्ट टू प्रोवाइड इट टू यू एट नो कॉस्ट व्हाटसोएवर। सही है। बट स्टार्ट करते है ना, आगे का डिस्कशन देखते हैं। तो भाई आज का एजेंडा क्या है इस वीडियो का। आज भाई हम आपके सामने आए हैं टर्म 2 को लेकर। टर्म 2 को लेकर आए हैं, है कि नहीं। द टाइम एट विच आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो इज दिवाली, है ना। अभी लिटरली दिवाली चल रहा है मतलब दिवाली का छुट्टी में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। यूजुअली टाइम नहीं मिल पाता है और कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं टाइम निकालूंगा नहीं। दैट डज नॉट मीन दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिलीवर एनीथिंग। दिस इज जस्ट द फर्स्ट फ्री पर्टिकुलर टाइम दैट आई हैव गॉट। इसके पहले भी यही चीज का 4 बार रिकॉर्डिंग हो चुका है। जी हाँ, मैं दिखा भी सकता हूं। प्रॉब्लम पता है क्या है। प्रॉब्लम है कि डेट शीट टर्म 1 का अभी अभी आया। इसके पहले भी ये जो मैं सोच रहा हूं, ये जो वीडियो ये रिकॉर्ड हो चुका है, तभी तो ये सब लिखा हुआ है। लेकिन मजेदार चीज ये है कि टर्म 1 का डेट शीट आ चुका है, बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने उस पर वीडियो भी बना दिया है। तो वो जो पुराना वीडियो था उसमें ऐसी ऐसी चीजें कही है जैसे टर्म 1 की डेट शीट नहीं आई है। आई हैव इन्फॉर्म्ड अ लॉट ऑफ पीपल दैट the date sheet has not come in the previous pre-recorded video which I did not release and I'm obviously not willing to release that। इसीलिए ये री-रिकॉर्ड करना पड़ रहा है पूरा चीज। बट ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा इसका री-रिकॉर्ड करना, बिकॉज अभी हमारे पास टाइमलाइन है। तो लास्ट वीडियो में टाइमलाइन डिस्कस हो चुका है एंड हम लोगों को पता है कि हम लोग का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है नवंबर में, नवंबर का एकदम एंड में, दिसंबर ही बोलो। तो दिसंबर में हम लोग का एग्जाम है और दिसंबर 20th तक में हम लोग का सारा एग्जाम खत्म हो जा रहा है। 15th दिसंबर फॉर पीपल हु डोंट हैव आई थिंक कंप्यूटर and for those who have computer and some extra subjects, 20th December is the last date. So from 21st December our whole sole focus should be on term 2। तो term 2 हो गया भाई। we are expecting at the end of March या फिर अप्रैल में। इसके पहले इसका बोर्ड्स नहीं होगा, ना ही होना चाहिए, है कि नहीं। इसके पहले हो गया तब तो भाई रिवोल्ट कर देना, मेरा कहना है। हम भी उतर जाएंगे रिवोल्ट करने। पॉसिबल नहीं है। जो सिलेबस है, जो प्रिपरेशन है, प्लस सब्जेक्टिव एग्जाम है, प्लस ऑफलाइन एग्जाम है, it is practically not possible to prepare in time if you start or they tell us कि बोर्ड एग्जाम फरवरी में। वो होगा नहीं, एकदम सॉर्टेड। एग्जाम देने ही मत जाना, खत्म मत। तो भाई करना क्या है, मार्च अप्रैल में, मार्च का लास्ट वीक या फिर अप्रैल का पूरा पर्टिकुलर मंथ में हम लोग का टर्म 2 का एग्जाम होगा। एंड द अकाउंट्स सिलेबस फॉर टर्म 2 इज दिस, राइट। दिस इज द एंटायर सिलेबस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस, है ना भाई। हम थोड़े से छोटे हो जाते हैं ताकि डिस्कशन कर पाए डिटेल में। इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू सॉल्व द एंटायर, हाउ टू गो अबाउट अकाउंटेंसी। पढ़ते कैसे हैं ये बताना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चों को पता ही नहीं है ना। हर साल हर बच्चों को बताते हैं, लेकिन आप तो फिर भी नए बच्चे हैं ना जो इस बार बोर्ड देने वाले हैं। आपको तो नहीं पता है ये सजेशंस, तो आपको देना जरूरी है ये पर्टिकुलर advice, piece of advice. It is very very important. Very few people tell you how to go about the studies and accounts, and you usually when they tell you it's kind of wrong, और जो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो भाई बिगिन करते हैं। प्रोसीड्योर क्या है, कैसे क्या करना है भाई, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, द वे टू गो अबाउट अकाउंट्स, हाउ शुड यू स्टडी अकाउंट्स। अगर ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, मैं इसके पहले ये गाइडेंस वीडियो नहीं निकाल पाया। क्यों नहीं निकाल पाया सर? एमसीक्यू एग्जाम्स हो रहा है। अब भाई 2 साल से एमसीक्यू ही चल रहा है, तो हम क्या ही गाइडेंस वीडियो निकालें। एमसीक्यू के बारे में पढ़े कैसे अकाउंट्स में, मुझे भी नहीं पता।
मैंने इसलिए क्रैश कोर्स निकाला ही नहीं टर्म वन का, मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई अकाउंट से आखिर देखो देयर आर अ फ्यू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स राइट। अब देखो एग्जाम लेना था बोर्ड को, कुछ भी खिचड़ी पकाकर ले लिया। अब ऊपर में क्या डिस्कशन चल रहा है अपने को पता नहीं है, इतना पता है कि सब्जेक्टिव पार्ट है वो तो अपने 100% कंट्रोल में, एमसीक्यू में जो करना था कर लिया इन्होंने। अब नेक्स्ट ईयर से एमसीक्यू का नामो निशान कुछ खास मिलेगा नहीं। आई लिटरली डोंट केयर पर्सनली। एंड आपका अगर कोई ऐसा पर्सपेक्टिव कैसा सर है कि हमको एमसीक्यू के बारे में नहीं बता पा रहा, तो ब्रो आई डोंट केयर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स सब्जेक्टिव एग्जाम विच इज गोइंग टू हैपन 40 मार्क्स का इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मे बी अर्लीएस्ट लास्ट वीक ऑफ मार्च, ऐसा डेट शीट आना चाहिए है कि नहीं। तो 40 मार्क्स के एग्जाम के लिए पढ़ेंगे कैसे, देखिए भाई बहुत सिंपल होता है। फर्स्ट होता है कंसेप्ट का क्लियरेंस। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कंसंट्रेट ऑन इज द कंसेप्ट क्लियरेंस। कंसेप्ट मतलब द टॉपिक दैट यू आर स्टडिंग, द चैप्टर दैट यू आर स्टडिंग। जो भी टीचर है, स्कूल का टीचर है, ट्यूशन टीचर है, हम हैं, तो हमसे आपको क्या करना है, आपको ये कंसेप्ट को क्लियर करना है। मतलब सर ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें, Why are we studying this? कभी क्वेश्चन करते हो ये सब, 90% तो भूल ही जाते हो, चैप्टर है तो पढ़ना पड़ेगा। अरे क्यों पढ़ा रहे हो भाई, समझ में आ रहा है ये सब चीज, एक एक डिटेल कि भैया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, अकाउंट्स बनता कैसे, लॉजिक को समझना, दैट इज द कंसेप्ट। इट टेक्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम। यस ये चीज में आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड टाइम देना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा सर, आप 100% स्कोर कर सकते हैं। कंसेप्ट ही नहीं पता है तो आप कोई एक दो एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन में, आप सर यू विल बी लॉस्ट, यू विल लूज ऑल द मार्क्स, यू विल लूज ऑल होप एंड बेसिकली 40 में 4 ही आ गया, बड़ा बात है। समझ में आ रहा है, होता है ये सब होता है, इसीलिए बता रहे हैं। तो पहला चीज होता है कंसेप्ट को क्लियर करना। जो भी टीचर है उनसे कंसेप्ट क्लियर करो, और अगर जैसे काम ही क्या है, पढ़ाते ही हैं, कंसेप्ट हम ही से क्लियर करा लो, है कि नहीं, मजा आएगा। तो भाई पहला चीज हो गया कंसेप्ट को क्लियर करना, सही है। उसके बाद आता है कंसेप्ट एक बार ठीक हो गया, हां सर मेरे को ये टॉपिक पता है, किसी ने मुझे पढ़ाया है, मुझे समझ में आया है। नेक्स्ट कम्स द प्रैक्टिस पोर्शन। सो सर प्रैक्टिस में क्या करना होता है, व्हाइल यू आर स्टडिंग द कंसेप्ट हमेशा प्रेफर्ड होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, है ना। कुछ टीचर होते हैं भाई ऊपर से बता देते हैं, जैसे स्कूल में, अरे 4 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाता है स्कूल में। अरे पॉसिबल कैसे है, आधे घंटे की पीरियड में 4 क्लास लगा के आप एक टॉपिक अकाउंट्स का खत्म कर कैसे सकते हो। मेरा तो जर्नल एंट्री खत्म नहीं होता 1 महीना तक। फैक्ट है। आज तक ऐसे 12th के बच्चे हैं, आप भी हो सकते हो, जिसको जर्नल तक क्लियर नहीं है, लेजर तक क्लियर नहीं है। तो भैया थोड़ा क्लैरिटी रखना चाहिए था ना उस टाइम पे। तो भाई क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस को पहले क्लियर किया जाता है व्हाइल यू आर यूजिंग द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट जो भी पढ़ाएगा टीचर, वो अपने क्वेश्चंस देना चाहिए। अब नहीं देगा तो हम क्या ही करें, है कि नहीं। तो भाई क्वेश्चंस आता है कंसेप्ट के साथ, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है व्हाइल स्टडीइंग द कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप। वो हो गया पॉइंट नंबर 1। फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना चाहिए रेफरेंस बुक्स। आफ्टर दैट यू शुड सॉल्व रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक में कौन सा बुक हम लोग प्रेफर करते हैं, वी प्रेफर टीएस ग्रेवाल, नंबर 1 इन इंडिया सर जी, एकदम बुक टीएस ग्रेवाल। और दूसरा आप लोगों को पकड़ा दिया जाता है डीके गोयल। अब देखिए ये दोनों बुक कोई खराब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, दोनों ही बुक ठीक है, आप स्टूडेंट ही खराब हैं। मजा आया सुन के। तो भाई आपका ये पोजीशन ही नहीं है, पहला बात आप समझ लो, यू डोंट हैव द अथॉरिटी और द पोजीशन टू जज अ रेफरेंस बुक। सर आप ज्ञानी नहीं हैं, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको कोई नॉलेज नहीं है इस फील्ड का। सर झुका के एजुकेशन लिया जाता है, थॉस जमा करना। यू कैनॉट बी जस्ट घमंडी टू प्राइड ऑफ योरसेल्फ, यू कैनॉट टेक प्राइड इन थिंग्स दैट यू डोंट नो। सो स्टेप 1 इज सर झुकाना, समझना कि कोई बुक अच्छा है या खराब है, ये प्रोफेशनल आदमी से पूछना, खुद जज मत करना। आप समझ रहे हो, आपकी गलती हो जाएगी फिर वो। देखो भाई बैटरी लो है, कोई बात नहीं। तो भाई अगर आप ये कर रहे हो कि कौन सा बुक अच्छा है कौन सा खराब है, आप इस पोजीशन में है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डोंट डू दैट। ओके, वी आर द वंस हु आर गोइंग टू टेल यू। टीचर लोग ना बताएंगे कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, तो टीचरों को बोलने दो, है ना। बायस टीचर नहीं जिनको कमीशन मिल रहा है, सही टीचर है कि नहीं। तो हम सही है ये हमें पता है, तो नॉन करप्टेड है, बायस्ड नहीं है ना, हमें कुछ आना जाना नहीं है, इसलिए बता रहे हैं। ओवर द इयर्स आई हैव बीन टीचिंग, टीएस ग्रेवाल हैज अ बेटर ट्रैक रिकॉर्ड ओवरऑल बिकॉज टीएस ग्रेवाल हैज अ लर्निंग कर्व टू इट। मतलब इजी सम्स होता है पहले, फिर टफ होने लगता है। वो चीज मुझे टीएस ग्रेवाल का पसंद है। ऐसा नहीं है कि डीके गोयल में सम्स गलत है या कुछ है, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है सर। डीके गोयल में क्या है, सम्स मिक्स्ड अप है, मतलब सही तरीके से पैटर्न में फ्लो नहीं है। कुछ चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, कुछ चैप्टर में कभी टफ सम है कभी इजी सम है, तो आपका नॉलेज बिगड़ जाता है, मतलब आप डर जाते हो। वंस यू सॉल्विंग, सर ये सम सॉल्व नहीं हो रहा, फिर पीछे वाले सम सॉल्व हो जा रहे हैं सर।
सो कुछ इजी और हार्ड के बीच में कुछ एक रिलेशन होना चाहिए, है कि नहीं? सो इजी से लेकर टफ टीएस ग्रेवाल में होता है, इसीलिए टीएस ग्रेवाल से सर हम लोग पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर डीके गोयल की तरफ जाते हैं। तो आपको कौन कौन से रेफरेंस बुक सॉल्व करने? फर्स्ट, आप कंसेप्ट क्लियर करते टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपका नोट्स में प्रोवाइडेड होगा आपके प्रोफेसर का थ्रू। प्रोफेसर भाई हम भी बन सकते हैं, एकदम बात मानिए। और उसके बाद आता है जस्ट जोकिंग, उसके बाद आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में अपने लोग क्या करेंगे? दो रेफरेंस बुक को सॉल्व करेंगे, टीएस ग्रेवाल एंड डीके गोयल। नाउ मेनी पीपल आस्क मी, सर ये जो आप अभी बता रहे हैं सर, देखिए ये तो टर्म 2 है, टर्म 1 है, तो ये डिस्कशन सीबीएसई बोर्ड का हो रहा है, लेकिन इन जनरल इफ देयर इज एनीबॉडी फ्रॉम अनदर बोर्ड, सपोज झारखंड बिहार बोर्ड, असम बोर्ड, उड़ीसा, कुछ भी आईएससी बोर्ड, यही लॉजिक फॉलो होना चाहिए। एनी पर्टिकुलर लॉजिक, एनी पर्टिकुलर टीचर हु इज टीचिंग अकाउंट्स शुड एनफोर्स दिस एंटायर कंसेप्ट कि भैया कम से कम एक रेफरेंस बुक से पूरा सॉल्व करना है आपको, और कंसेप्ट के लिए अपना नोट्स को सॉल्व करना है। समझ रहे हैं? बहुत बार होता है कि कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट टीएस ग्रेवाल से पढ़ाए जाते हैं, आप समझ रहे हैं? ट्यूशन सेंटर्स में भी मैं भी यूज करता हूं कभी कभी कि वी ऑल्सो टीच समटाइम्स डायरेक्टली यूजिंग टीएस ग्रेवाल, राइट? बिकॉज इट हैज अ गुड लर्निंग कर्व टू, अपना नोट्स प्रिंट आउट नहीं निकाला हुआ है, रेडी नहीं है, या फिर अपना नोट्स बनाने का कोई सेंस नहीं बन रहा इफ इट इज ऑलरेडी देयर इन टीएस ग्रेवाल। तो व्हाट वी डू इज वी टीच दैट चैप्टर यूजिंग टीएस ग्रेवाल। यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज ऑल्सो अ वे। कुछ कुछ टीचर्स कराते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वरना अपना नोट दे रहे तो भी अच्छा, वो सॉल्व करने का। और उसके बाद वो एक बार सॉल्व हो गया पूरा, अच्छे से सॉल्व कर लो भाई, जो टीचर नोट्स दे पहले ठीक से सॉल्व करो, उसको करेक्ट करो, उसके बाद उतर जाओ रेफरेंस बुक सॉल्व करने में। अब रेफरेंस बुक में सर आपको क्या सॉल्व करना है? ध्यान से सुन लो, मन हो तो नोट कर लो। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं आंसर के साथ उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद पीछे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। किए हैं क्या आप कभी? क्लास 11 में भी इतना दिमाग लगाए थे? नहीं। यूट्यूब पे चाहिए भैया 4 दिन में कैसे 100 मार्क्स ले आए, नहीं आएगा, नहीं आएगा, टाटा बाई बाई, दफा हो जाओ यहां से। समझ में आ रहा है? फिर टिकटॉकर वाले लोगों को ही देखो तुम लोग बैठ के, ऐसे नहीं होता पढ़ाई। पढ़ाई में चाहिए शिद्दत, समझ रहे हैं? खाली बस आईडी पासवर्ड खोज रहे हैं सब नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो का, ऐसे नहीं होता पढ़ाई। पढ़ाई के लिए थोड़ा डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा, है ना? हमेशा ऐसे लड़की छोड़ के जाएगी फिर उसका इंतकाम लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए एटीट्यूड। खुद से भी पढ़ो। तो भाई कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट के बाद आएगा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में आप करेंगे दो पर्टिकुलर चीज विच इज टीएस ग्रेवाल एंड डीके गोयल, और उसमें आप सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस। दिस इज हाउ यू कंप्लीट योर एंटायर स्टडी ऑफ अकाउंट्स। कितना बार? फिर जितना बार करो अच्छा है, मिनिमम 3 टाइम्स। यहीं पे तो ट्विस्ट है, 3 बार करना है। सर कुछ कुछ टॉपिक इजी है, छोड़ दो, एक बार करके छोड़ दो, याद रहेगा ना आपको? आपको भरोसा है ना? ठीक है। लेकिन टफ टॉपिक्स, टफर टॉपिक्स जिसमें आप बार बार अटकते हो, कोई एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जिसमें आप अटक जाते हो, उसको कम से कम 3 बार सॉल्व करो। फर्स्ट बार में या सेकंड बार में भी नहीं बन रहा, उसको और एक बार प्रैक्टिस करो, 4 बार प्रैक्टिस करो। बहुत जरूरी है फ्लुएंसी लाना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई नो व्हाट वर्ड्स आई एम गोइंग टू यूज, दिमाग में आ जाता है ना, वही तो फ्लुएंसी लाता है। बहुत लोग इंग्लिश बोलने में अटकते, क्यों अटकते हैं सर? क्योंकि उनको इमेजिन नहीं हो पाता वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने याद ही नहीं किया इतना वर्ड्स, उन्होंने इतने पिक्चरें ही नहीं देखी इंग्लिश में। दे हैव नॉट सीन दैट मेनी मूवीज इन इंग्लिश, सोप्स और ओपेराज इन इंग्लिश। दैट इज व्हाई दे स्टटर। आपका भी इंग्लिश खराब हो सकता है, योर इंग्लिश माइट ऑल्सो नॉट वर्क प्रॉपर्ली। व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव द वोकैबुलरी। तो सर अकाउंट्स का वोकैबुलरी क्या है? प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फ्लुएंसी आएगा आपका काम करने में। समझ रहे हैं? टीचर लोग कैसे फटाफट, हम लोग कैसे फटाफट लेजर बनाते हैं, हमें पता है आगे क्या आने वाला है। वैसे ही आपको भी पता होना चाहिए, ये आपका ड्यूटी है। समझ रहे हैं? आप स्टूडेंट है इसलिए कम मालूम है, ये इस सब चीज में ना जाए, ठीक है? एक्सपर्ट बनना है। तो ये हो गया अपने लिए पूरा का पूरा हाउ यू शुड स्टडी। क्लियर? अब इसमें आ जाते हैं टर्म 2 का डिस्कशन में। सो हाउ टू स्टडी मैंने बता दिया, ये करना है, सही है। अब आपका टर्म 2 का सिलेबस क्या है सर? आपके पास है सबसे पहले तो तीनों बुक में से कुछ ना कुछ चैप्टर, राइट? सो बेसिकली तीनों बुक भी नहीं है, आई थिंक, हाँ तीनों बुक से कुछ ना कुछ चैप्टर आपको मिलेगा, सही है। सो आप देखिए, ये जो पहला बुक है, द फर्स्ट बुक दैट यू हैव फॉर सीबीएसई बोर्ड ऑफ टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल ऑल्सो। डीके गोयल में क्या है ना, कुछ चैप्टर्स कंबाइंड है, मैं टीएस ग्रेवाल के हिसाब से बता रहा हूं। सो एक बुक में आपको मिलेगा एनपीओ एंड पार्टनरशिप। एनपीओ पूरा चैप्टर आ रहा है, कोई रिडक्शन नहीं है, फुल चैप्टर आपको पढ़ना है। पार्टनरशिप जो है इसमें 3 स्पेसिफिक टॉपिक आने वाले, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ना है, ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ना है। एनपीओ इज गोइंग टू कम फॉर 10 मार्क्स, एनपीओ इज गोइंग टू कम फॉर 10 मार्क्स एंड देन पार्टनरशिप इज गोइंग टू कम फॉर 12 मार्क्स। टोटल हो गया इधर में 22 अपने पास। सो 22 मार्क्स सब्जेक्टिव सिर्फ आने वाला है फर्स्ट बुक से। 40 मार्क्स का तो एग्जाम है, 22 तो यहीं से आ गया।
50% से भी ज्यादा आपका बुक वन से आ रहा है। तो प्लीज बुक वन को ना एकदम याद कर लीजिए, एकदम उसके पीछे पड़ जाइए, उसका जान निकाल दीजिए बुक का। समझ में आ रहा है? तो ये आपको पहले काम करना है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज दिस। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आता है सेकंड बुक से 2 चैप्टर, विच इज इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब इशू ऑफ डिबेंचर पूरा चैप्टर करना है, कोई रिडक्शन नहीं है, कोई रिडक्शन नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में रिडक्शन है, ऐसा हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं, लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूं, मुझे भी क्लैरिटी नहीं है। वेयर डू आई गेट माई इंफॉर्मेशन? आई गेट माई इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेम सोर्स यू डू। ऐसा तो नहीं है हम सीबीएसई बोर्ड में बैठे हुए हैं, हमें भी वही पता है जितना आपको पता है, जो सीबीएसई वेबसाइट रिलीज करता है उसके हिसाब से हमें ऐसा डाउट है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शायद नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, आगे के जो थ्योरी के पोर्शन है वो पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल सम्स नहीं करेंगे, लेकिन 100% गारंटी नहीं है। तो मैं किसका वेट कर रहा हूं? मैं वेट कर रहा हूं सैंपल क्वेश्चन पेपर का। सीबीएसई बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर देगा, उसमें हम लोग चेक करेंगे कि इशू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का कितना क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। अगर लगा कि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो हम लोग उसको भी पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आप थ्योरी पढ़ के साइड हो जाइए, है ना? ऐसा कोई तीर तो मारेंगे नहीं आप सैंपल पेपर आने तक। तो भाई मैंने यहां पर लिख दिया, देखिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, वॉट एवर हैज कम इन टर्म 1 वो सर टर्म 2 में नहीं आ रहा। ऐसा सोचिए, हाफ ईयरली एग्जाम में जो लिखा वो एनुअल एग्जाम में नहीं आ रहा। खुशखबरी है एक तरीके का। सो टर्म 1 जो एमसीक्यू अभी आप देंगे या तो दे रहे हैं, दैट टर्म 1 में जो भी आपने पढ़ाई किया है, whatever syllabus you have completed, that is not going to come whatsoever. So term 2 पूरा इंडिपेंडेंट है, और term 2 में redemption of debenture में we are not clear as to क्या आने वाला है, and we are waiting for the sample paper. समझ में आया? मैंने यहां पे क्या लिखा है? We are not clear. मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, कोई कमिटमेंट मैं वो नहीं करूंगा जो मुझे नहीं पता। कल का दिन कमेंट सेक्शन में गालियां आएंगी, मुझे उसका कोई शौक नहीं है। देख लीजिए, इशू ऑफ डिबेंचर पूरा पढ़ना है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में डाउट है, इसलिए ब्रैकेट में थ्योरी लिख दिया। कितने मार्क्स का आ रहा है टोटल? 8 मार्क्स का दोनों चैप्टर मिला के आएगा, और ये वॉल्यूम 2 है, सेकंड बुक में आ रहा है। तो हम लोग का 22 मार्क्स फर्स्ट बुक, 8 मार्क्स सेकंड बुक, टोटल मिला के 30 मार्क्स हो गया कवर। टोटल 40 है। लास्ट में 10 मार्क्स आने वाला है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट मिलाकर। तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट बड़ा ही इजी चैप्टर, इतना इजी चैप्टर कि आप इसको एग्जाम का 15 मिनट्स पहले भी पढ़ लेंगे ना, अगर आपका आईक्यू लेवल थोड़ा भी ठीक है, आप ऐसे ही उसका 90% मार्क्स उठा सकते हैं। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में जान नहीं देंगे, मार्क्स नहीं खोएंगे। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, टोटल 10 मार्क्स के लिए। अब अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ रहा है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, सपोज आपने ट्यूशन लिया, आपने क्लासेस किए, आपने प्रैक्टिस किया, फिर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस, then you can opt for computerized accounting, under which we are getting 2 chapters. तो first chapter is how to use the computerized accounting system, और दूसरा है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये 2 चैप्टर आ रहा है, और ये सर ये ना ही टीएस ग्रेवाल ना ही डीके गोयल कहीं नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं मिलेगा। इसका एनसीईआरटी ने एक नया एडिशन रिलीज किया है, एनसीईआरटी का वेबसाइट पे अवेलेबल है। एनसीईआरटी ने एक नया एडिशन रिलीज किया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का। स्कूल में मुझे नहीं पता क्यों नहीं पढ़ाया जाता, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि अकाउंट्स टीचरों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, बट आई थिंक दे शुड गाइड यू रिगार्डिंग दिस। आई हैव अ रियली बिग कंप्लेन रिगार्डिंग दिस कि आप इसको इंक्लूड ही नहीं क्यों करते हो फिर, अगर ऑप्ट ही नहीं कर ना। हम लोग को एग्जाम में स्कूल में पढ़ाया जाता है ये चीज, कहीं नहीं, और फिर बोर्ड में अच्छा खासा ऑप्शन रहता है टू स्कोर 10 मार्क्स, फिर भी अवॉइड किया जाता है। अब या तो फिर अकाउंट्स टीचरों को मालूम नहीं है ठीक से कंप्यूटर कैसे चलता है, फैक्ट है ये, लो सुनना है तो सुनो। और फिर दूसरा बात तो ये हो सकता है, या तो फिर स्कूल ही मना कर देता है पढ़ाने से, ये सब भी होता है, बड़ा टोटका होता है। या फिर उन्होंने टीएस ग्रेवाल खोल के देखा, जो बुक यहां पर अवेलेबल है, जो कंटेंट है वही आएगा, तो बोर्ड में क्यों आता है ये ऑप्शन है ना, पढ़ सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया में आता है, रूरल एरिया में नहीं आता, ये सब पागल वाली बातें हैं। ऑल ओवर इंडिया हर क्वेश्चन पेपर में ये ऑप्शन रहता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स में, ठीक है। गुड ऑल्टरनेटिव टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, गुड ऑल्टरनेटिव। लेकिन पढ़िए, कैश फ्लो स्टेटमेंट ही पढ़िए, फ्यूचर में कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा काम आएगा, सही है। चलिए, तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा सिलेबस। या तो आप 10 मार्क्स के लिए ये 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं, कॉमन साइज कंपैरेटिव एंड कैश फ्लो, या फिर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा 10 मार्क्स के लिए। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहां से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। उसमें कोई सम्स नहीं आता है, कुछ खास नहीं आता है, सिर्फ डेफिनेशंस है, स्ट्रेट अवे आंसर्स आता है उसका, समझ गए। तो फिर ये है अपना पूरा का पूरा 40 मार्क्स का कवरेज, 22 + 8 + 10 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स इज गोइंग टू कम। दिख रहा है भाई आप लोग को, एकदम इजीली समझ में आ गया। तो ये है आपका पूरा चैप्टर का कवरेज। एनपीओ पूरा आ रहा है, पार्टनरशिप में तीनों टॉपिक आ रहा है, कोई रिडक्शन नहीं है, कोई रिडक्शन नहीं है।
इशू ऑफ डिवेंचर पूरा आ रहा है, कोई रिडक्शन नहीं है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का हम लोग को कंफर्म नहीं है। मैं अभी के लिए बोलूंगा, सजेशन दूंगा, थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिकल पोर्शन मत करिए जब तक सैंपल पेपर नहीं आ जाता। फिर मैं ऑब्वियसली आई विल मेक श्योर दैट आई प्रोवाइड यू विद द गाइडेंस रिगार्डिंग फ्यूचर की रिडेम्पशन का करना क्या है। उसके बाद कॉमन साइज कंपैरेटिव एंड कैश फ्लो पढ़ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ लीजिए 10 मार्क्स के लिए। दैट इज योर एंटायर सिलेबस। सुनने में इजी है सर, एक एक टॉपिक में हालत खराब होगा, मैं बता रहा हूं हालत खराब होगा, मतलब इस बार बहुत ज्यादा हालत खराब होगा, क्योंकि आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है। यू गाइज हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग। अगर आज आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक 10 मार्क्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन अगर मैं दे दूं, आप मरते दम तक नहीं कर पाओगे उसको, आपका ये हाल है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड सर बैलेंस शीट कैसे बना, सर पार्टनर्स कैपिटल कहां से आ गया, आपका हालत ही खराब होने लगेगा। 10 आइटम तो ऐसे ही छोड़ दोगे, और अभी अचानक से 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव एग्जाम देना, वो भी ऑफलाइन। इट इज नॉट अ जोक, यू शुड टेक इट सीरियसली, मैं बता रहा हूं, वरना आप लोग वो बैच हो जाओगे जिसको कोरोना हुआ था, जिस बैच में कोरोना चल रहा था, जिनका ऑफलाइन एग्जाम भी हुआ और आपने मार्क्स भी खराब लाए। अब सोच लो, अब सोच लो, ऐसा तो नहीं है बोर्ड कैंसिल हो रहा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया डेट शीट आ गया, बोला ऑफलाइन एग्जाम है, तो अब मजाक करना बंद कर दो, है कि नहीं? हो गया आपका इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना बंद, ठीक है? तो ये चीज आपको करना है। और यहां पर और एक चीज देखिए, मैंने पेपर एग्जाम पैटर्न नॉट क्लियर, ये भी मैंने लिख दिया, दैट वी डोंट नो हाउ मेनी मार्क्स ऑफ व्हाट पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू कम। सो 2 मार्क का कितना क्वेश्चन होगा पता नहीं है, 3 मार्क्स हाउ मेनी क्वेश्चंस वी डोंट नो, 4 मार्क्स सैंपल पेपर का वेट है। लेकिन क्या करना है, अभी पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस करना है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। क्लियर हो गया? सो वी डोंट नो एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ द पेपर एंड वी डोंट हैव क्लैरिटी रिगार्डिंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। दोनों क्लियर हो जाएगा सैंपल पेपर आते ही। अब सीबीएसई बोर्ड जितना जल्दी सैंपल पेपर टर्म 2 के लिए देंगे, उतना जल्दी हम लोग को सारा राज क्लियर हो जाएगा। वी विल बी क्लैरिफाइड अबाउट एवरीथिंग। सही है? तो मैंने बता दिया भाई, हाउ टू स्टडी रिगार्डिंग सब्जेक्टिव एग्जाम, वी हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर मेथड। कंसेप्ट क्लियर करें, प्रैक्टिस करें रेफरेंस बुक से, और उसके बाद आपको मैंने डिटेल में बता दिया अपना टर्म 2 में क्या 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 चैप्टर आ रहा है, और जितना इंफॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है मैंने पुटअप कर दिया। अब बात करते हैं आगे का, ठीक है? अब मैं 2 मिनट टाइम लूंगा इस वीडियो में, और अगर आप यहां तक देख लिए हैं तो सच में आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, लिटरली, कि भाई चलो ठीक है। और भाई यहां तक अगर आप वीडियो देख लिए इस पर्टिकुलर पोर्शन तक, आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए इन रिगार्ड्स टू माई गाइडेंस ऑल्सो। इतना भरोसा कर लिए, यहां तक पहुंच गए तो बहुत अच्छा बात है। और आप लोगों को करना क्या है अब फ्यूचर में, मैं क्या कमिट कर रहा हूं आपको, व्हाट इज माई कमिटमेंट टू यू, सिंपल। आई विल स्टार्ट ऑफ विद इट। अब देखिए मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं आप टीएस ग्रेवाल तब तक सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए कंसेप्ट तो मैं समझाऊंगा, लेकिन उसके मैं पैसे लूंगा, एकदम सिंपल बात। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिंदगी में, जिसके लिए अगर आप पैसे नहीं दोगे ना, आपको मजा नहीं आएगा। जैसे डॉक्टर अगर आपसे 100 रुपया लेगा ना, आपको वो डॉक्टर पे भरोसा नहीं होगा। डॉक्टर अगर बोलेगा ना फ्री में ट्रीटमेंट कर देंगे, उस पर भी भरोसा नहीं होगा। कोई डॉक्टर बोलेगा मैं ना 2000 रुपए लूंगा, उसका आपको ट्रीटमेंट करके बड़ा मजा आएगा, जबकि तीनों ने सेम दवाई लिखा है। समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा मैं 100 रुपए वाला डॉक्टर हूं, मैं ये भी नहीं बोल रहा मैं 2000 वाला डॉक्टर हूं। मैं बस आपको ये बोल रहा हूं कि डॉक्टर को पैसे देने कभी कभी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो भाई कंसेप्ट के वीडियोस कॉमर्स वाले ऐप में अवेलेबल हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते उसको आप देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, है कि नहीं, अपने हिसाब से। लाइव क्लासेस भी चालू है, क्रैश कोर्सेज भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सब चीज में एनरोल करा सकते हो यार। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इनपुट ले पाओगे, क्योंकि हमारा काम ही दिन रात ये है। दैट इज माई जॉब फ्रॉम डे वन, दैट इज टू टीच यू, टू गाइड यू एट द utmost possible level, but it is up to you how much of a good guidance you can digest. आदत ही है खराब से पढ़ने का, तो हम नहीं, पैसा बर्बाद ना करें, माता पिता का इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। तो यहां पर क्या है, टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल हम क्या कर सकते हैं? अब सर आप तो सॉल्व करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? हम आपके लिए क्या करेंगे? आपको शर्मिंदगी फील कराने के लिए, बिल्कुल। आई वॉन्ट यू टू रियलाइज दैट अगर टीचर कर सकता है यूट्यूब पे, तो आप भी घर पे बैठ के कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, जिसका काम है ये करना। समझ रहे हैं? तो टीएस ग्रेवाल, आई विल बी सॉल्विंग ऑल द चैप्टर्स ऑफ टर्म 2, ठीक है? एक्सपेरिमेंट है, पहले कभी नहीं किया मैंने, अरे सॉल्व किया हुआ मतलब ऐसे यूट्यूब पे नहीं किया है, बट कर रहा हूं। एक भी व्यू आया, मेरा काम हो गया। मतलब मेरे को सेटिस्फैक्शन है, एक बच्चा देख रहा है, समझ में आ गया, थैंक यू, बस वहीं पे मेरा थैंक यू है। मेरे को नहीं चाहिए करोड़ों व्यूज, होगा भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो ऑल चैप्टर्स आई विल सॉल्व फॉर टर्म 2 टीएस ग्रेवाल से। एंड व्हाट विल आई सॉल्व? आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस, पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उसको सॉल्व करूंगा, और अगर टाइम परमिट किया तो मैं उसके इलस्ट्रेशंस, जो बहुत टफ इलस्ट्रेशंस होते हैं, उसको भी सॉल्व करूंगा। सो सारे चैप्टर, मतलब टर्म 2 ये सारा
एनपीओ, पार्टनरशिप, रिटायरमेंट डेट डिसोल्यूशन, सारा जितना पीछे का क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करूंगा। यहां तक की सारा चीज रेडी है, ये देखो, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। आई हैव स्कैन्ड एवरीथिंग, दिस इज द बुक दैट आई विल बी सॉल्विंग। देख लीजिए 2021 का एडिशन है, 2021-22 का एडिशन है जो मैं सॉल्व करूंगा। यहां पर ये पर्टिकुलर बुक लेटेस्ट एडिशन है, एनपीओ पार्टनरशिप, दिस इज वॉल्यूम 1। इसके बाद और 2 बुक आता है विच इज वॉल्यूम 2 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीनों बुक में सॉल्व करूंगा जो आपका टर्म 2 में आ रहा है। तो एनपीओ सॉल्व करूंगा, पार्टनरशिप में आई विल बी सॉल्विंग रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, तीनों। समझ रहे हैं, मैं करने को रेडी हूं। और देखो स्कैन भी किया है, ये देखो पूरा बुक एक एक क्वेश्चन स्कैन किया, एक एक क्वेश्चन इस तरीके से अरेंज किया मैंने, और उसके नीचे ब्लैंक जगह छोड़ा है, यहां पर मैं सॉल्व करूंगा। अगर इतना मेहनत मैं कर सकता हूं, इतने सारे पेजेस, इतने सारे क्वेश्चंस के लिए, आपका भी कुछ फर्ज बनता है टुवर्ड्स योरसेल्फ। मेरे लिए मत करो, अपने लिए करना है कि नहीं? तो भाई आपको बैठकर ये वीडियो ऑन करना है और साथ में सॉल्व करना शुरू करना है। समझ में आ रहा है? तो भाई दिस इज व्हाट आई एम कमिटिंग टू यू। आई विल पुट अप वीडियोस रेगुलरली, वेरी वेरी रेगुलरली, बिग वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू सॉल्व। एंड आप ये कमिट करो खुद से कि भाई हम भी बैठ के सॉल्व करेंगे, और अगर सच में सब ठीक रहा तो हम लोग लाइव यूट्यूब पे बैठ के सॉल्व करेंगे वीडियोस, रात को भले ही 12 बजे से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हम करने को रेडी हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उतना कमिटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आप को, हमें, दुनिया को, कि नहीं। समझ में आ गया? होपफुली वीडियो आपको थोड़ा सा गाइड प्रोवाइड किया होगा। एंड प्लीज 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 गेट करेक्ट गाइडेंस, डोंट बी मिसगाइडेड, है ना। सीए बनना है, ये करना है, वो करना है, सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, जुड़े रहो। अगर जुड़े नहीं रहोगे तो 3 महीना बाद अचानक से देखो, अरे सागर सर फिर से दिख गए यूट्यूब पे, तो फिर वो बीच का जो टाइम फेज था आपने मिस कर दिया, अपने गाइडेंस को ही मिस कर दिया। उसके लिए मेरे पास फिर से क्या ही सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? सो आई विल बी सॉल्विंग NPO, the first topic that I have chosen to solve will be NPO, and वो मिलेगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो से, whatever however I'll put it up, I'll let you know। ठीक है भाई, थैंक यू so much for watching this video and I hope you like the video। ठीक है, चलो भाई जाते हैं हम। हैप्पी दिवाली भी क्या ही बोले, दिवाली के बाद ही वीडियो जाएगा। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।